हेलो बच्चों, तो आज जो है एंटी अमीबिक एंड एंथेल्मेंटिक का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी इसका क्या होता है एमीबियासिस, फिर क्या होती है एंटी अमीबिक ड्रग्स, उनका क्लासिफिकेशन, हेलमिंथियासिस क्या होता है, एंथेल्मेंटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, और एक ड्रग जो एस्ट्रिक मार्क वाली है पाइपराजीन। इतना चीज हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। ठीक, आज है पार्ट 2। उसके पहले एक अपील कि कल से फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जितने भी सेकेंड ईयर के हैं उनकी बेसिक जिम्मेदारी है कि आप अपने जूनियर्स को ये बात बताइए, लिंक सेंड कीजिए ताकि वो सब्सक्राइब कर सके। और फीस वीस तो आपसे मैं मांगता नहीं, राइट? तो कम से कम एटलीस्ट पढ़ते हो मुझसे तो इतना काम मेरा आप लोग करो। ओके, अपने जूनियर्स को लिंक सेंड करो जो भी पढ़ रहा है, बाकी आपकी इच्छा। ठीक, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे फायदा हो सकता है उनका तो सेंड कीजिएगा, नहीं फायदा हो सकता है तो फिर आपके भी रहने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आज जो कंपाउंड है वो है DEC। कम से कम 5 सालों में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट नोट ऑन DEC। DEC मतलब डाइथाइल कार्बामेजीन। इसको डाइथाइल कार्बामेजीन के नाम से भी क्वेश्चन आता है और DEC अगर नहीं बताऊंगा और DEC के नाम से आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? इसीलिए जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती हैं। और एक चीज क्लियर है कि अब 99% आपका ऑफलाइन पेपर होगा। 1% में कुछ भी हो सकता है मिली हुई जानकारी के अकॉर्डिंग। ठीक, अब हम आते हैं खास चीज DEC के ऊपर सिलेबस में चेक करो, एस्ट्रिक मार्क है। एस्ट्रिक मार्क का मतलब इसका हमें केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेम पढ़ना है। अगर ध्यान हो तो कल हमने जो पढ़ा था वो यही तो है। ठीक, ये क्या है? कल क्या बताया था? पाइपराजीन, राइट? इसका कॉमन नेम था पाइपराजीन। IUPAC क्या होता है वो भी हमने ऑलरेडी बता रखा था कि भाई 1,4 डाई, 2 नाइट्रोजन है इसलिए एजा, और क्या है इन किसके लिए? ये 6 मेंबर्ड रिंग है और सैचुरेटेड है इन। ठीक, अब सैचुरेटेड है, सफिक्स क्या लगेगा? इनेन। ठीक, यानी 1,4 डाई एजिनेन बताया था कल पाइपराजीन। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज है, ये हाइड्रोजन हटा के यहां पे CH3 हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहां पे? अब अगर बात करो इसकी तो 1 मेथाइल पाइपराजीन हो सकता है। और चेंज क्या है? और एक चेंज ये है कि CONH2 हो गया। समझते जाओ, अभी मेन स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे, पहले स्ट्रक्चर को समझ लो। अब क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी इस ग्रुप को, तो नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यानी कि 4 मेथाइल। देखो समझते जाओ, अभी हम लोग पॉइंट पे पहुंचेंगे। 4 पोजीशन पे मेथाइल है यानी 4 मेथाइल। अब ये जो कार्बन है आपके फंक्शनल ग्रुप का, ये जो कार्बन है इसको नंबरिंग, ये कार्बन, इसकी नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं हो रही है। अगर काउंट होती तो एमाइड बोलते, काउंट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? कार्बोक्सामाइड। ये रिंग कौन सी है? पाइपराजीन। यानी 4 मेथाइल किस पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है? फर्स्ट पोजीशन पे, यानी 1 पाइपराजीन और क्या? कार्बोक्सामाइड। अगर यहां तक समझ आ गया
तो फिर हमें मेन स्ट्रक्चर में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो, ये जो बना हुआ है NH2 के दोनों हाइड्रोजन हमने बाहर कर दिए, उसकी जगह पे हमने क्या लगा दिया, दोनों हाइड्रोजन की जगह पे C2H5 और ये C2H5। इतना ही तो है, यही तो स्ट्रक्चर है, कोई समस्या। N पोजीशन पे यानी NN, अगर IUPAC की बात करें तो 1 पोजीशन पे जो पाइपराजिन कार्बोक्सामाइड था, ये तो वैसे ही है अभी तक, लेकिन NN डाई इथाइल, N से इथाइल लगा है, N से इथाइल लगा है, यानी NN डैश डाई इथाइल, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 4 मिथाइल, 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 1 पोजीशन पे ये ग्रुप लगा, यानी 1 पाइपराजिन कार्बोक्सामाइड। देखो यहां से यहां पे, इसीलिए मैंने एक एक स्टेप आपको समझाया, ठीक। IUPAC में कोई समस्या नहीं, स्ट्रक्चर में कोई समस्या बिल्कुल नहीं, ठीक। नहीं समझ में अगर आया, डस्टर देना, जस्ट सेकंड, नहीं समझ आया एक बार और ट्राई करो, ठीक। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई, जाहिर सी बात है, जिनको केमिस्ट्री ज्यादा अच्छे से नहीं आती, उनकी तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रक्चर। पाइपराजिन का स्ट्रक्चर बना लो भाई, पाइपराजिन कल समझाया था, ये है पाइपराजिन, ठीक। ये नाइट्रोजन थोड़ा पोजीशन इसकी ठीक कर लो। देखो बहुत भागने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जितने बच्चे यहां पे पढ़ रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि किसी के यहां का सिलेबस इतना आगे नहीं होगा, और सिर्फ आगे ही नहीं है, समझ में भी आ रहा है, राइट। तो यहां पे देखो क्या है, पाइपराजिन का ये स्ट्रक्चर है, इसको हटा के यहां पे लगाओ CONH2, और पहली पोजीशन में यहां पे लगाओ क्या, CH3, ठीक। अब ये जो दो H2 लगे हैं, इनको आप कैसे कर सकते हो, ये H और ये H, हो सकता है ना। तो ये दोनों H, इस H को हटा के C2H5 लगा दो, और इस H को हटा के C2H5 लगा दो, बन गया क्या, DEC। इतने बार क्यों समझा रहा हूं, इसलिए कि समझो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए बार बार रटाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे ख्याल से अब स्ट्रक्चर में समस्या नहीं होगी। N पोजीशन पे इथाइल लगा, N पोजीशन पे इथाइल लगा है, मतलब NN और 2 इथाइल लगे, इसलिए डाई इथाइल। 4th पोजीशन पे लगा है मिथाइल ग्रुप, तो 4 मिथाइल। 1 पोजीशन पे ये ग्रुप लगा है ना, तो 1 पोजीशन पे लगा है, 1 किसकी, पेपराजिन पे कार्बोक्सामाइड, CONH2 को बोलते हैं कार्बोक्सामाइड। किस कंडीशन में, जब CONH2 का जो कार्बन है वो लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग में काउंट नहीं होता है, तो यहां पे ये काउंट नहीं हो रहा है, राइट। यहां तक क्लियर, ठीक। अगर स्ट्रक्चर IUPAC समझ आ गया, तब हम बढ़ते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम इसका होता है कार्बामेजिन, डाइथाइल कार्बामेजिन का ब्रांड नेम कार्बामेजिन, और कार्बिलाजीन और कार्बामेजिन, ये क्या है, ब्रांड नेम है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं अगर, तो ये कैसा है, रंगहीन, कैसा, कलरलेस, ऑर्डरलेस यानी गंधहीन, या स्लाइट ऑर्डर रहता है, स्लाइट ऑर्डर रहता है। टेस्ट कैसा है, टेस्ट है बिटर, बिटर इन टेस्ट, तीखा लाल। स्टेट है क्रिस्टलाइन, और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 47 से लेके 49 डिग्री सेल्सियस, यानी बिलो 50, 45 से 50 की रेंज रखो, क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वेरी सॉल्युबल होता है पानी में, और सॉल्युबल होता है क्लोरोफॉर्म में, किसमें, क्लोरोफॉर्म में, और इनसॉल्युबल होता है बेंजीन और ईथर में, बेंजीन और ईथर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक। स्टोरेज की बात करें अगर, तो स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, या लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर हो,
DEC बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट होता है। ठीक, यूज़ की बात करें तो पहले मैंने बताया था कि जितनी एस्ट्रिक मार्क की ड्रग हैं वो सब एंथेल्मेंटिक ड्रग्स हैं। एस्ट्रिक मार्क की सारी ड्रग्स कैसी हैं? एंथेल्मेंटिक है, कोई भी ड्रग एंटी अमीबिक नहीं है। और इसमें एस्ट्रिक मार्क इसका मतलब एंथेल्मेंटिक है। तो ट्रीटमेंट कैसे ट्रीट करते हैं? यूज्ड एज ए एंथेल्मेंटिक एजेंट या एंटी फाइलेरियल एजेंट। फाइलेरिया के ट्रीटमेंट में, फाइलेरियासिस हो जाती है ना, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज करते हैं DEC, डाइथाइल कार्बामेजिन। ऑफिशियल की बात करें तो डाइथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट टैबलेट एज पर IPBP USP, IPBP USP डाइथाइल कार्बामेजिन की टैबलेट आती है एज पर IPBP यानी इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक, तो ये हो गया इसके ऑफिशियल। अब नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है दैट इज मेट्रोनिडाजोल। क्या है? मेट्रोनिडाजोल। अब इसके ब्रांड नेम पे देखो, इस पे कोई एस्ट्रिक मार्क तो है नहीं। अब जब एस्ट्रिक मार्क नहीं है इस कंडीशन पे क्या हमको स्ट्रक्चर और IUPAC नहीं पढ़ना है, मींस डायरेक्ट आते हैं हम लोग ब्रांड नेम पे। ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम मेट्रोनिडाजोल का बहुत फेमस है, दैट इज मेट्रोजिल, मेट्रोजिल या फिर फैजिल। लगभग हर घर में मेट्रोजिल मिल जाएगा जिनके घर में भी फर्स्ट एड मेंटेन होता है। ठीक, प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी कैसी? पेल कलर, या तो पीला होगा या फिर क्रीम कलर का। ऑर्डर कैसा? ऑर्डरलेस यानी गंधहीन। सेम टेस्ट वैसा ही, कैसा? बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट या स्लाइटली सैलाइन। स्टेट कैसा है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। मेल्टिंग पॉइंट 150 से 160 डिग्री सेल्सियस यानी 150 to 160 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल होता है वाटर में या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें भी इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत आसानी से, वेरी इजीली सॉल्युबल होता है। एयर में स्टेबल होता है, लेकिन अगर लाइट में अगर इसको एक्सपोज किया जाए तो इसका कलर कैसा? डार्क हो जाता है। जो पेल येलो है वो डार्क पेल येलो हो जाएगा। राइट, यानी कि कलर उसका चेंज हो जाता है। स्टोरेज की बात करें तो जाहिर सी बात, अगर डार्क हो जाता है लाइट में यानी लाइट सेंसिटिव है, तो स्टोरेज कैसा होगा इसका? स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज लाइट रेजिस्टेंट या प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ठीक, यूज ये कैसा है? ये एंटी अमीबिक ड्रग है, एंटी अमीबिक ड्रग है, यानी ये क्या करेगा? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ, यूज क्या होगा इसका? ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन या फिर ट्रीटमेंट ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में या प्रोटोजोआ के ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट इन इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज जो होती है उसके ट्रीटमेंट में भी ये हेल्प करता है। कौन सा? मेट्रोनिडाजोल। राइट, ऑफिशियल की बात करें तो बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं इसके। मेट्रोनिडाजोल की सपोजिटरी भी आती है। मेट्रोनिडाजोल इटसेल्फ एज पर BP एंड IP, मेट्रोनिडाजोल की टैबलेट एज पर BP एज पर IP एज पर USP यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। मेट्रोनिडाजोल का इंजेक्शन आता है एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक, तो ये दो ड्रग हुई, डाइथाइल कार्बामेजिन और मेट्रोनिडाजोल। अब आगे हम लोग नेक्स्ट ड्रग पे बढ़ेंगे, डाइलॉक्सानाइड पे। डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट। ठीक, नेक्स्ट ड्रग है, किसी तरह का कोई एस्ट्रिक मार्क नहीं है और ये मेटल फ्री कैटेगरी की ड्रग है। एंटी अमीबिक ड्रग है। कौन सी? एंटी अमीबिक। ठीक, एक एक ड्रग के बारे में छोटे से लेके बड़ी चीज, हर चीज अच्छे से पढ़ लो। ठीक, वैसे भी जो है आपके जो जूनियर्स आएंगे उनको ये सब नहीं पढ़ना, उनका सिलेबस चेंज हो गया। सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री है ही नहीं, हटा दिया गया। ठीक है, तो इसलिए ये केवल आपके काम का है और इसी बार, इसके बाद ये किसी काम का नहीं। ब्रांड नेम क्या है? फ्यूरामाइड और हिस्टोमिबल। ठीक,
प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कलर वाइट है। ऑर्डर की बात करें तो कैसा है, ऑर्डरलेस है यानी गंधहीन है। स्वादहीन है, टेस्ट कैसा है, टेस्टलेस। क्रिस्टलाइन पाउडर यानी कि स्टेट कैसी है, क्रिस्टलाइन, सॉलिड है। सॉलिबिलिटी की अगर बात करें तो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। मीन्स वेरी स्लाइटली, बहुत कम सॉल्युबल होता है पानी में, लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल होता है अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म या ईथर में। स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड इन एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट। यूज अलॉन्ग विद, ये क्या कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती मोस्टली, अलॉन्ग विद टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोक्विन, ट्रीटमेंट ऑफ एमीबियासिस। क्रोनिक कंडीशन में, मैंने कल समझाया था आपको कि क्रोनिक कंडीशन किस तरह से हो सकते हैं। ब्रेन तक में जा सकता है ये प्रोटोजोआ, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका ब्रेन में भी जाके, ब्लड स्ट्रीम से ब्रेन में, लंग्स में, लीवर में जाके सिस्ट बना सकता है। तो बहुत सारी, तो उस कंडीशन में क्या है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोक्विन के साथ क्या करते हैं, इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं टू ट्रीटमेंट ऑफ अमीबियासिस। और क्या, और किसके साथ, क्लोरोक्विन और इमेटिन के साथ। देखो कॉम्बिनेशन का अपना महत्व होता है। क्लोरोक्विन और इमेटिन के साथ डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट को देते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक अमीबियासिस। बोले तो जब ब्लड स्ट्रीम से एंटेमीबा हिस्टोलिटिका लीवर में चला जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन दिखाना शुरू करता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अगर लीवर में चला गया, हेपेटिक अमीबियासिस। और उसके ट्रीटमेंट में क्लोरोक्विन और इमेटिन के साथ डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट यूज़ करते हैं उसके ट्रीटमेंट में, ठीक। या फिर ल्यूमिनल, इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में अगर बैक्टीरिया प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट। ये तो बात हो गई यूज़ की। ऑफिशियल की बात करें तो डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इंडियन फार्माकोपिया, डाइलॉक्सानाइड फ्यूरेट टैबलेट एज पर ब्रिटिश एंड इंडियन फार्माकोपिया, ठीक। तो ये चैप्टर कंप्लीट ख़त्म हो गया। एक दो ड्रग हैं वो देख लेना, कम इम्पॉर्टेंट थी इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया। करना क्या है, आपको अपने जूनियर्स तक मैसेज पहुंचाना है कि इस क्लास पे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेस चालू होंगी कल से। ओके, बाय।